बल्कि मैनेजमेंट को सपोर्ट करने की बजाय ऐसे कदम उठाए जो कि कंपनी की ग्रोथ में रुकावट बनने लगे। जैसे कि टीवीएस ने जब समुराई और शोगुन जैसे नए मॉडल्स प्लान किए थे, तब सुजुकी ने इन बाइक्स के लॉन्चेस का जोरदार विरोध किया था, जबकि बाद में यही दोनों बाइक्स ही सक्सेसफुल साबित हुई और कंपनी की ब्रांड इमेज बनाने में मदद की। ये क्लियरली दिखाता है कि दोनों पार्टनर्स की प्रायोरिटीज अलग अलग थी। टीवीएस इनोवेशन और मार्केट शेयर को बढ़ाने पर फोकस करना चाहता था, जबकि सुजुकी ज्यादा कंट्रोल और इक्विटी स्टेक बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इतना ही नहीं, सुजुकी ने पार्टनरशिप में कुछ ऐसी स्ट्रिक्ट कंडीशंस रख दी थी जो टीवीएस को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। जैसे कि सुजुकी मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वीटो राइट्स चाहता था, यानी हर छोटे बड़े फैसले पर सुजुकी की मंजूरी जरूरी हो जाती। इस तरह से ये इंटरनल वॉर कई सालों तक चलता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2001 में ये पार्टनरशिप ऑफिशियली टूट गई। दोनों कंपनीज के रास्ते अब अलग हो चुके थे, जिसके बाद टीवीएस ने अपना नाम बदलकर टीवीएस मोटर कंपनी रख लिया। लेकिन दूसरी तरफ टीवीएस से अलग होने के बाद सुजुकी के लिए लोकल सपोर्ट के बिना ऑपरेशंस को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था और कुछ समय बाद तो हालात इतने बिगड़ गए कि उसने चुपचाप इंडियन मार्केट से एग्जिट ले ली। लेकिन दोस्तों, ये उनकी कहानी का अंत नहीं था, क्योंकि करीब 5 साल बाद यानी 2006 में सुजुकी ने भारत में फिर से एंट्री ली और अपना पावर दिखाने के लिए उन्होंने अपनी इंटरनेशनल रेंज की हाई कैपेसिटी मोटरसाइकिल्स भारत में लॉन्च करनी शुरू कर दी और इन बाइक्स में शामिल थी दुनिया भर में फेमस हायाबुसा। इसके अलावा जिक्सर 1000 और बैंडिट जैसी पावरफुल बाइक्स भी पेश की गई थी। 2010 तक सुजुकी के पोर्टफोलियो में 7 प्रोडक्ट्स मौजूद थे। हालांकि जब यह इंडिया दोबारा आई थी, तब तक मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका था। हीरो होंडा पहले से ही मार्केट का किंग था, साथ ही सुजुकी का एक्स पार्टनर टीवीएस भी अब इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर बन गया था। और दोस्तों, इतने भारी कंपटीशन के बीच में सुजुकी के लिए खुद को एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन कंपनी को इंडिया जैसी लार्ज और पोटेंशियल मार्केट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, इसलिए उसने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो कि दूसरे देशों में पहले से ही काफी पॉपुलर थे। जैसे कि साल 2006 में सुजुकी ने 125 सीसी सेगमेंट में जीएस को लॉन्च किया था, जो कि हर एंगल से काफी अच्छी बाइक थी, लेकिन इसने इंडियन मार्केट को कुछ खास इम्प्रेस नहीं किया। इसी को ही देखते हुए कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करने की कोशिश की और नए मॉडल्स लॉन्च किए, जैसे हयाते स्टिंग शॉट और GS 150R। इनमें से GS 150R एक समय काफी प्रॉमिसिंग मानी गई थी, क्योंकि ये एक मस्कुलर 150 सीसी बाइक थी। लेकिन दोस्तों, डिमांड इतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाई कि इसे लंबे समय तक प्रोडक्शन में रखा जा सके और आखिरकार ये मॉडल बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ स्कूटर सेगमेंट में सुजुकी ने